जो ये नस्ल है ये लगभग यूं मानो 2 किलो से लेके 5 किलो तक इसकी पर डे की कैपेसिटी है। अगर अच्छी आपके पास नस्ल की बकरी है तो वो 5 लीटर तक दूध आपको दे सकती है। अच्छा जी। पकड़ ले बोपा। हाँ। बकरी पालन के आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे या बिल्डिंग पे ज़्यादा खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल तरीके से सिंपल सा बना के भी, आप सरकंडे से बना के, कच्ची छत करके भी बकरी पालन आप कर सकते हो। क्योंकि जो पैसा आपने, तो इसकी भी अच्छी डिमांड है, हैदराबादी बीटल की भी। तो ब्रीडर अपने पास सिर्फ फिलहाल हैदराबादी बीटल है, जो अभी ये 14 महीने का हुआ है अभी, पर लगभग बहती है। तो अगर 3 बच्चे की आप एवरेज निकालें, भी एक बार 2 ले आई, एक बार 1 ले आई, तो एक बच्चे को आप इसके खर्चे भी डाल दें, भी एक बच्चे जितना अपना इसमें खर्चा हो गया, 2 बच्चे आपके इनकम के हैं। तो यानी आपने जितनी बकरी आपने ली है या जितने पैसे आपने लगाए ना, वो आपका उतना पैसा आपका साल में ये बकरियां पूरा कर देती है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग रेक्स में। आज हम फिर आए हैं गोट फार्म के ऊपर, तो इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आपको फार्मर से मिलवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब, फार्मिंग रेक्स चैनल का भी मेरे गोट फार्म पे आज स्वागत है। धन्यवाद सर। तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय और फार्म की लोकेशन के बारे में बताएं। मेरा नाम रमेश कुमार, गांव बुरोखा, ज़िला सिरसा। और अभी गोट फार्मिंग को ना 5 महीने हुए मैंने स्टार्ट किए हुए। जी जी। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ ये काम है, और एक किसान साथी अगर खेती के साथ साथ गोट फार्मिंग करे, अगर वो 2-4 जानवर से भी स्टार्ट करे तो अच्छी इनकम भी ले सकता है। और ये पशु, ये धन इतना 5 महीने में मेरे को खुश इसने रखा है कि ये मेरे फैमिली मेम्बर जैसे हो रहे हैं। तो गोट फार्मिंग की जो आपने शुरुआत की है, तो इसका विचार आपके मन में कैसे आया? तो किस प्रकार शुरुआत की, कहाँ से आप ब्रीड लेके आए, तो इसके बारे में बताएं जी। क्योंकि आज के टाइम में परंपरागत खेती हम कर रहे हैं। जैसे मैंने 20 साल जॉब करी और मेरी परंपरागत जो खेती है वो मेरे पास 3.5 एकड़ थी। तो मेरे को पता था कि 3.5 एकड़ से मैं अपने जो सपने हैं या अपने परिवार का भरण पोषण पूरा कर नहीं सकता। तो इसलिए मैंने अलग अलग कॉन्सेप्ट अपनाया, जिसमें मेरे को गोट फार्मिंग बहुत बढ़िया लगा। क्योंकि इसमें ग्रोथ अच्छी है। अगर इनका सही से अपन देखभाल करें तो आप जितना पैसा लगाते हो साल में लगभग डबल ये धन कर देता है। अच्छा जी। तो आप कौन सी नस्ल पर काम कर रहे हो? ये पंजाब की नस्ल है बीटल। अच्छा जी। जिसकी ब्रीडिंग पर्पस के लिए मैं कर रहा हूँ। मैं भी अच्छे यहाँ से बच्चे तैयार करने, अच्छी बकरियाँ तैयार करनी, और ब्रीड के ऊपर मेरा काम है सारा। अच्छा जी। तो मार्केट के अंदर बहुत सारी नस्लें होने के बाद भी आपने इस बीटल नस्ल को क्यों चुना? बीटल बकरी क्या है कि इसकी एक तो दूध की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, और ये बहुत सुंदर है। वेट के हिसाब से देखें तो भी इसके जो बच्चे, इसका वजन अच्छा होता है। तो ये बीटल नस्ल की जो बकरी है, ब्यात के समय कितने बच्चे एक बार में डिलीवरी देती है? बीटल 1 बच्चा भी देती है, 2 भी दे देती है। 1 और 2, 3 तो रेयर चांस है कि 3 दे, बाकी 1 या 2 बच्चे देती है। अभी मेरे पास 8 बकरी भी है, जिसमें से 5 बकरियों ने डबल दी हैं और 3 बकरियों ने सिंगल भी दी हैं। तो ये बताइए, जो एक बीटल नस्ल का जो एक बच्चा है, ब्याने के बाद लगभग तैयार होने में कितना समय ले लेता है? 12 महीने के अंदर बच्चा तैयार हो जाता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। जो 12 महीने के अंदर मीटिंग के लिए तैयार हो जाता है? मीटिंग के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन 1.5 साल से पहले हम क्रॉस करवाते नहीं इसको। तैयार हो जाता है 12 महीने में। अब जैसे ये है, ये बच्चा अभी ये 4 ही महीने का है। ये 4 महीने का? हाँ, ये भी 4 महीने का है सिर्फ। तो ये 12 महीने के अंदर ये मेल है, तो ये 12 महीने के अंदर मीटिंग के लिए तैयार हो जाता है बच्चा। जी। तो इस बीटल नस्ल की कोई पहचान बताएं जिसके अंदर भी फार्मर अच्छी तरह से इसकी पहचान कर पाए। बीटल में मैं दिखाता हूँ आपको। बीटल के अंदर क्या है कि एक तो इसके कानों की लेंथ है वो लंबी होती है। हाँ जी। जो आप देख ही रहे हो। और इसका जो नाक है वो बिल्कुल तोते की तरह होता है, और सींग इसके चपटे होते हैं पीछे मुड़े हुए। इसकी हाइट और लंबाई वो ज़्यादा होती है। जैसे मेरे पास वो बड़ा जो बकरा खड़ा है उसकी लेंथ, और वो देख रहे हो बीटल के कानों की लेंथ, इसका नाक, इसकी पूंछ, इसका रंग रूप, वो सारी चीज़ें देखी जाती है, जो कि ये बहुत सुंदर नस्ल है। अच्छा जी। तो सर्दियों के अंदर जो बच्चे हैं उनकी केयर फार्मर किस प्रकार करें? क्योंकि सर्दियों के अंदर ज़्यादा फार्मर को बकरियों के अंदर नुकसान होता है। बकरी पालन के अंदर मेन प्रॉब्लम सिर्फ सर्दियों में आती है, गर्मियों में इतनी नहीं आती। सर्दियों में क्या है कि जैसे बकरी ब्याई है, उसने 1 बच्चा दिया, 2 बच्चे दिए, तो उस समय थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि बकरी को या बच्चों को ठंड ना लगे।
मेन इसमें है कि ठंड के अंदर इनको बचाना बहुत जरूरी है। ठंड के अंदर ही बीमारियां ज्यादा आती है। जैसे नीचे अगर गिल्ला ज्यादा हो गया तो बकरी को भी ठंड लग सकती है, बच्चे को भी लग सकती है। तो नीचे इनके सूखा रखना जरूरी है। और इनकी डाइट प्लान की अगर आप बात करें तो इसमें ग्वार का नीरा हो गया, हरा चारा अपना, बरसीम, ज्वार, वो चीज़ें, और एक फीड जो है इनको मिनरल मिक्सचर तैयार करके वो भी रेगुलर इनको दिया जाता है ताकि ये स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहेगी तो इनका प्रजनन भी सही रहेगा और आगे अपना फार्म है वो ग्रो भी करता रहेगा। यानी ज़्यादा खर्चे नहीं है, लेकिन मेंटेन करके इसको प्रॉपर तरीके से आप रखें तो इसमें, जैसे मेरे को 5 महीने हुए, 5 महीने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई कहीं भी। पूरी सर्दी के अंदर भी, अभी दिसंबर, जनवरी और फरवरी चल रहा है, तो सर्दी के अंदर 7-8 बकरियां मेरे पास भी आई है। बच्चे स्वस्थ हैं सारे, बकरी सारी स्वस्थ है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आई। तो जो फीड है जो इनको देते हो आप, उस बाज़ार में इनकी स्पेशल फीड आती है या फिर घर पर ही तैयार करते हो आप? मैं बाजार से तैयार करवाता हूँ। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डालनी है, जैसे सरसों की खल, अपने बिनोला की खल, और इसमें जैसे अभी सर्दी चल रही थी उसमें बाजरा भी मैंने मिक्स करवाया है, मिनरल मिक्सचर मिक्स करवाया है, और उसमें सीरा भी मिक्स करवाया है, नमक भी, मीठा सोडा भी, वो काफ़ी चीज़ें हैं। जी जी। तो अगर वो मिक्स इनको आप डाइट देंगे तो ये स्वस्थ रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है इनको। तो वो चीज़ें तैयार करवानी पड़ती है अलग से। आप घर पे भी कर सकते हो और या फैक्ट्री से करवा भी सकते हो। तो बकरी के अंदर आने वाले मुख्य रोगों के बारे में बताएं, जो उनका उपचार, जो प्रमुख रोग हैं उनके बारे में बताएं, जो और उनका उपचार भी किस प्रकार किया जाता है? इनकी वैक्सीनेशन होती है। जैसे पीपीआर की वैक्सीन है। पीपीआर को क्या है कि 3 साल में एक बार देना होता है। और ईटी की है, टेटनस की है, या अपना एफएमडी है। इसके जैसे गिल्ला ज़्यादा रहने से इसके मुंह में और खुरों से संबंधित जो बीमारियां लगती है, तो इसके 3 प्रकार के मेन इंजेक्शन है, एफएमडी, ईटी, पीपीआर और एचएस। अगर ये वैक्सीनेशन आप टाइम पे करवा रहे हैं तो बकरियों में ऐसी कोई समस्या नहीं आती ज़्यादा। तो जो ये बीटल नस्ल की बकरी है, तो इसके अंदर आप बताएं हमें भी, एक बकरी कितना मतलब दूध दे सकती है, उसकी कैपेसिटी कितनी है दूध देने की? बीटल जो ये नस्ल है, ये लगभग यूँ मानो 2 किलो से लेके 5 किलो तक इसकी पर डे की कैपेसिटी है। अगर अच्छी आपके पास नस्ल की बकरी है तो वो 5 लीटर तक दूध आपको दे सकती है। अच्छा जी। दूध कैपेसिटी इसकी अच्छी है। और बच्चों की जो डाइट प्लान है वो अलग है या जो उसके अंदर बच्चों का अलग रहता है। 15 से 20 दिन तक सिर्फ माँ के दूध पे, जी। उसके बाद इनको 20-20, 50-50 ग्राम के हिसाब से इनकी अलग से फीड तैयार होती है। तो फीड के ऊपर ही इनको रखा जाता है। और जैसे ही बच्चा 20 दिन 25 दिन का हो गया तो वो चारे की तरफ भी आता है, वो हरा भी खा लेता है, पत्ते भी खा लेता है, अपना मूंगफली का, ग्वार का नीरा भी खा लेता है। यानी 1 महीने के बाद वो क्या है कि माँ के साथ अपना डाइट प्लान शेयर करने लग जाता है। जैसे अपने इसके अंदर डाला हुआ है तो बच्चे भी वही चीज़ शेयर कर लेते हैं। तो आपने जो ये शेड बना रखा है, कई तो सरकंडा बांस लगाते हैं, तो कौन सा अच्छा रहता है बकरियों के लिए, इसके बारे में बताएं थोड़ा। इसका कॉस्ट कितनी आएगी या उसकी कॉस्ट कितनी है? बकरी पालन के आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे या बिल्डिंग पे ज़्यादा खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल तरीके से सिंपल सा बना के भी, आप सरकंडे से बना के, कच्ची छत करके भी बकरी पालन आप कर सकते हो। क्योंकि जो पैसा आपने, अब जैसे मैंने 5 लाख रुपए सेट पे लगाए हैं जी, और अलग बाहर इनके पार्टीशन भी अलग अलग किए हैं, भी मेल के लिए, फीमेल के लिए, ब्याणी वाली बकरी के लिए, बच्चों के लिए वो अलग अलग। तो इतना ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल तरीके से इसको स्टार्ट करो। जैसे आपके पास बकरी बढ़ने स्टार्ट होगी, आपका फार्म जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, वैसे वैसे आप आगे प्लान कर सकते हो। तो एकदम से ज़्यादा सेड वेड पे पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल तरीके से भी स्टार्ट कर लो। स्टार्ट करने के बाद क्या, धीरे धीरे अपने आप सीखते जाओगे और करते जाओगे। जो आपके पास ये मेल है, इसके बारे में बताएं थोड़ा। इसकी कौन सी बर्ड लाइन से है, क्या क्वालिटी है इसकी? ये अपना हैदराबादी बीटल है। एक तो पंजाबी बीटल है, ये हैदराबादी के अंदर है। इसकी भी कानों की लेंथ है, सींग है, नाक है, तो इसकी भी अच्छी डिमांड है हैदराबादी बीटल की भी। तो ब्रीडर अपने पास सिर्फ फिलहाल हैदराबादी बीटल है, जो अभी ये 14 महीने का हुआ है अभी। तो ये बाकी तो सब बातें आ गई जी। अब बारी आती है प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट किस तरह किसान इसके अंदर कमा सकते हैं? के अंदर ऐसा है कि एक बकरी यूँ मानो भी 14-15 महीने में 2 बार लगभग ब्याती है। तो अगर 3 बच्चे की आप एवरेज निकालें, भी एक बार 2 ले आई, एक बार 1 ले आई, तो एक बच्चे को आप इसके खर्चे भी डाल दें, भी एक बच्चे जितना अपना इसमें खर्चा हो गया, 2 बच्चे आपके इनकम के हैं। तो यानी आपने जितनी बकरी आपने ली है या जितने पैसे आपने लगाए ना, वो आपका उतना पैसा आपका साल में ये बकरियां पूरा कर देती है। हाँ, तो कोई किसान भाई इसकी शुरुआत करना चाहता है तो आप उसके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? किस चीज़ की सावधानी रखे, क्या करें, उसके बारे में बताएं जी।
गोट फार्मिंग के लिए अगर कोई किसान साथी शुरुआत करना चाहे तो उसको फार्म पे आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी इसमें डिटेल में चीज़ें हैं, मुश्किल नहीं है कुछ भी। लेकिन इसका रखने के लिए अपने को शेड किस तरह से तैयार करना है, इनको खाने में क्या करना है, इनको किस किस तरह की बीमारियां लगती है, उसके लिए अपने को क्या क्या चीज़ें करनी है, गर्मी में क्या करना है, सर्दी में क्या करना है। तो काम आसान है, इनको पालना आसान है, इनकम लेना भी आसान है, लेकिन इसको शुरुआत करने के लिए तो डिटेल में फिर उसको फार्म पे ही आना पड़ेगा। तो कोई किसान भाई ट्रेनिंग के लिए आपके फार्म पे आ सकता है क्या? आप उसको पूरी जानकारी दे सकते हो? बिल्कुल पूरी जानकारी दे सकते हैं, ट्रेनिंग के लिए किसान साथी आ सकते हैं यहाँ पे। तो किसान भाइयों, ये थी गोट फार्मिंग के ऊपर जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।